ऋषिकेश नए रेलवे स्टेशन से। ये बहन मेरी आई हुई है दिल्ली से। आपका शुभ नाम? हरप्रवीण कौर। हरप्रवीण कौर। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा अच्छा, बेटे से मिलने। हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो ऋषिकेश घुमाते हैं, आपको दिखाते हैं, देखते हैं आपको ऋषिकेश कैसा लगता है। वैसे बादलों को देख के तो ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। पहला स्वागत तो बादल ही करते हैं, दूसरा नादिया करते हैं, भगवान शिव के वाहन। और ये हमारी बहन जी हैं। और ये शिव हैं। ऋषिकेश की जो यात्रा शुरू होती है वो असल में भगवान शिव के चरणों से ही शुरू होती है। और ऋषिकेश योग नगरी जो रेलवे स्टेशन है, इसका अपना महत्व इससे भी हो जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव की जो फोटो है, मूर्ति है, वो साक्षात नारायण का एहसास करा देती है। ये ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। और ये योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है। ये हैं, चलो हम दिखाते हैं आपको ऋषिकेश के तीर्थ स्थल और गुरुद्वारे के भी दर्शन कराएंगे। जहाँ जहाँ देखते हैं घुमाते हैं आपको। दर्शकों को मेरा नमस्कार, गंगा मैया को नमस्कार, भाई साहब आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब मेरा ये प्रश्न है, अब मैं दिल्ली से यहाँ पे ऋषिकेश घूमने आई थी। मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ कि भाई साहब यहाँ पे मैंने देखा लोग बाग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, विदेशों के भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और उनका ये मानना है कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। और यहाँ से जो हमारे 4 धाम की यात्रा भी शुरू होती है, लोग बाग बहुत आगे तक भी यात्रा करने जाते हैं। तीर्थ यात्रा करने से और तीर्थों पे जाने से क्या हमें क्या फल मिलता है, और क्या ये कितना उचित है, कितना ये स्नान करने का फल या दर्शन करने आने का फल, तीर्थ यात्रा करने का फल कितना भैया हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमें क्या मिलता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। नमस्कार बहन जी, आपका बार बार नमस्कार। दर्शकों को भी नमस्कार, गंगा मैया को भी नमस्कार, और दर्शकों की तरफ से भी गंगा मैया को नमस्कार। गंगा मैया की तरफ से भी आप लोगों को पूर्ण आशीर्वाद और आपका नमस्कार। ठीक है, अब जैसा कि बहन जी ने कहा है कि तीर्थों पर स्नान करने से क्या पाप धुल जाते हैं और इसका फल क्या मिलता है। इसका हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है जगह जगह, उसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं दिया गया, परंतु जितनी भी हमारी पद्धतियां हैं, जितनी भी पद्धतियां हैं, उतनी पद्धतियां जो हमारे हिंदू संस्कृति या सिख संप्रदाय या कोई भी संप्रदाय लगा लो, क्रिश्चियन समुदाय या मोमडन समुदाय, कोई भी धर्म लगा लो, उसमें रूपांतरण का सिस्टम है। चाहे अजमेर शरीफ का लगा लो, चाहे वो चर्च में जो है प्रेयर का जो समय है, और उसमें प्रेयर के बाद अपने गुनाहों को कोई अगर कहना चाहता है तो वहाँ पे अपना अभिव्यक्त कर सकता है। उससे होता क्या है, एक्चुअली जो आपने कर्म कर रखे हैं वो तो सच देखो, वो मिलना है, वो डेफिनेट निश्चित हो चुका है। हाँ, वो निश्चित हो चुका है, परंतु उसको सहने की जो क्षमता है वो भी होनी चाहिए ना। वो क्षमता हमारे तीर्थों पे या चर्च में जाकर या अजमेर शरीफ जाकर, दरगाह दुर्गा जहाँ पर भी जाकर, वहाँ पर जाने के बाद हम यह निश्चित कर सकते हैं कि अब आगे की ऐसी गलती मैं नहीं दोहराऊंगा, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, ये ऐसी निश्चित कर दें। और निश्चित करने के बाद जो आत्मा के ऊपर जो बोझ होता है, एक्चुअल में जो आत्मा है वो निर्लिप्त होती है।
आत्मा के ऊपर जो बोझ होता है कि मैंने ये ऐसे कर्म किए, इसके बाद मुझे तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती, ऐसा जो सोच बन चुकी होती है वो डिलीट हो जाती है। वो डिलीट होने की वजह से, वो प्रायश्चित होने की वजह से आगे के वो पुण्य कार्य कर सकता है। तीर्थों में आने से, चाहे वो कुंभ के मेले हों, अर्धकुंभी के मेले हों, चाहे गंगा जी का स्नान हो, चाहे जमुना जी का स्नान हो, चाहे अजमेर शरीफ के दर्शन हो, चाहे दरगाह के हों, चाहे दुर्गा के हों, चाहे ये 4 धाम की यात्रा ही क्यों ना हो, जैसे जैसे हम अपने शरीर को कष्टों में डाल के और वहाँ पे यात्रा पर पहुँचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज़ उपजती है कि अब आगे मेरे गुनाह खुदा ने, उस ईश्वर ने, उस वाहे गुरु ने, उस सच्चे बादशाह ने, उस दुर्गा माँ ने बख्श दिए। अब मैं स्वतंत्र रूप से आगे सुचारू रूप से अच्छे कार्य करेंगे और उसके अच्छे ही फल पाएंगे। और नहीं तो मैंने देखा है कुछ छोटे से कष्ट होने के बाद, कुछ छोटे से गलतियां होने के बाद आजीवन उस गलतियों को वहन करता है, सहता है। जैसे कि हमारे कानून में भी यह व्यवस्था है, अगर सज़ा मिल गई है तो उसका कहते हैं कि अब ये सुधर गया है, आगे से ये गलती नहीं करेगा। गलती हो गई बाय दी वे, और इसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है और इसको गलती की सज़ा मिल चुकी है, अब ये गुनाह आगे नहीं करेगा। फिर रिपीट करता है उसी गुनाह को या दूसरे गुनाह को, फिर एक चैप्टर में फिर लिख दिया जाता है। ऐसे बार बार मजिस्ट्रेट के सामने जाने से वो जब 10 केस हो जाते हैं तो 10 नंबरी घोषित कर दिया जाता है और उसकी फाइल उस थाने में पहुंचा दी जाती है और उसको कहते हैं कि हर सप्ताह, हर महीने आप यहाँ पे हाजिरी लगाएं। इसी तरीके से हमारे जो अनदेखे गुनाह, जो हम अनदेखे अर्थात कोई और ना देख रहा, मैं तो देख रहा हूँ, मेरी आत्मा तो देख रही है, मेरा स्वरूप तो देख रहा है, जो मैं जीव रूपी जो आँखें हैं उसमें तो मेमोरी हमारी रजिस्टर्ड हो रही है। तो इस रजिस्टर्ड मेमोरी को डिलीट करने की वजह से, डिलीट करने का तरीका एक ये है, तीर्थों में जाके स्नान करना और फिर आगे से ये वो गलतियां नहीं करना। और सबसे बड़ी बात एक और बता दें, जो यहाँ पे होता है, आपने चुंबक देखा है, देखा ही होगा। चुंबक पे एक छोटा सा चाकू रख दें, ब्लेड रख दें, कोई भी मेटल की जो वस्तु रख दें, धातु रख दें, वो खुद ब खुद चुंबक हो जाती है, क्योंकि वो चुंबक में रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से हम तीर्थों पे जाते हैं तो हमारे पास ये बड़ा चुंबक होता है। तीर्थ एक बहुत बड़ा विशाल चुंबकीय शक्ति होती है। तीर्थ पे आने से हमारे शरीर में बदलाव आना तो निश्चित है, मानसिक भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। इनको बख्शने का एक बढ़िया तरीका है तीर्थों। तीर्थों पे जाने से ऑटोमेटिक मानसिक तनाव, मानसिक संतुलन, ये सब दूर। और यहाँ की जो प्रकृति है ये आपके ऊपर असर डालती है, स्वाभाविक नेचरली असर पड़ता है। जबकि यहाँ के रहने वाले जो हैं, समुदाय लोग हैं, उनके ऊपर मत जाना। वो तीर्थों को किसी भी तरीके से अपने धन उपार्जन का एक स्रोत समझ बैठते हैं। उनकी बातों पे ना जाके अपना जो उद्देश्य है वो पूरा करना आप अपना परम लक्ष्य समझें। क्योंकि यहाँ पे रहते हुए ये लोग समझ ही नहीं पाते कि ये तीर्थ क्या है। गंदगी फैलाते हैं, गांजा, सुल्फा, अफीम, चर्च सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। उसमें ना जाके बेटर ये है कि आप अपने अस्तित्व को ना छोड़ें। मैंने देखा है ब्राह्मण समुदाय ने, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण समुदाय ने इतने विकृत कर दिए हैं ये तीर्थ
वृंदावन में गए, तिलक लगा दिया, अगर आपने चढ़ावा नहीं दिया तो तिलक पूछ दिया और आपको अपमानित किया। तो इनमें ना जाके आप तीर्थ स्वतंत्र हैं आपके विचारधाराओं के लिए, आपको चेंज करने के लिए वो इंतजार करते हैं आप। ये मुनि की रीति, आज से मैं 45 साल पहले भी आया था, 48 साल पहले भी आया था, देखी थी। यहाँ की चेतना वैसी की वैसी है, पर महसूस किया जाए, महसूस करने से उस चेतना को आप महसूस कर सकते हैं। उस चेतना को इतने बढ़िया तरीके से महसूस किया जा सकता है और चेंज आता है, स्वाभाविक चेंज आता है। हाँ, कुछ लोगों ने इसको गंदा करने की तो कोशिश की है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये गंदा होगा। उससे गंदगी नहीं होती। ये मैग्नेट है, बड़ा मैग्नेट है। यहाँ पे पुलिस का इंतजाम है, अगर किसी प्रकार की शिकायत है वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं और उसको बहुत तरीके से लिया भी जा सकता है। यहाँ की पुलिस को एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि उपद्रव होने पे कैसे निपटा जाए। यहाँ पे उनको प्रॉपर तीर्थ की ही ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे इस कल्चर को कायम रखने के लिए आपका भी फर्ज बनता है और सभी का फर्ज बनता है इसको प्रॉपर तरीके से आपको रूपांतरण करने का एक बढ़िया मौका मिलता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं। बहन जी से पूछ लो इनका पर्सन। धन्यवाद भाई साहब, आपने जो समझाया बताया बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और समझ में भी आया कि हम तीर्थ स्थान खाली घूमने के पर्पज़ से नहीं कि हम घूमने सैर करने आ रहे हैं या मौज मस्ती ले रहे आ रहे हैं। इसके अलावा हमें पता लगा कि हमारा कैसे हमारे पाप धुलते हैं और हमें हमारे कैसे मन की शक्ति बढ़ती है, हमारा आत्मिक शक्ति कैसे बढ़ती है कि कोई नहीं, अब आगे से हम अपना अच्छा जीवन चलाएंगे या जो पीछे हो गया उसके लिए बार बार हम अपने आप को कोसेंगे नहीं और उसको हम अपने जीवन को अच्छे से चला सकेंगे। नमस्कार।